अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी। लेकिन आज की जो मैं खबर आपसे शेयर करूँगी वो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि हम एक ऐसे माशरे में ज़िंदा रह रहे हैं जहाँ पे चीज़ों को सलूशन की तरफ नहीं लिया जाता, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत का सबसे मुतनाज़ा जो एक कानून है वो पास हुआ है। मैं इमरान खान साहब की पॉलिसियों का बहुत ज़्यादा एतराफ़ करती हूँ कि वो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं, मुल्क के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं, बहुत बेहतरीन सोचते हैं। लेकिन इस कानून के बाद, इस बिल के बाद मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई और शर्मिंदगी भी हुई कि हम किस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचते रहें और आप अपडेट्स रह सकें। खान साहब ने क्या किया? खान साहब की असेंबली में एक कानून पास हुआ, और कानून क्या पास हुआ? अजीब व गरीब किस्म का कानून पास हुआ। उस कानून के अंदर हस्बैंड वाइफ से नहीं पूछ सकता। बहुत सारे निकात हैं, बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ से नहीं पूछ सकता कुछ भी, और वाइफ हस्बैंड से कुछ नहीं पूछ सकती। दोनों जो है वो इक्वल बेसिस पे अपनी ज़िंदगी, अपने मामलात चलाएंगे, लेकिन इस बेसिस पे कि एक दूसरे से कुछ पूछ नहीं सकते। हस्बैंड कहाँ जा रहा है बीवी नहीं पूछ सकती, वाइफ कहाँ जा रही है हस्बैंड नहीं पूछ सकता, वाइफ किससे बात कर रही है, उसकी क्या एक्टिविटीज हैं हस्बैंड नहीं पूछ सकता, हस्बैंड किसके साथ दिन रात लगा हो, किसी भी एक्टिविटीज में मुलव्वस हो, कोई भी हरकत कर रहा हो, बीवी उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। ये मामलात, ये बिल पास हुआ है। जो भी करेगा एक दूसरे को तंग, सीधा थाने जाएगा, सीधा जेल जाएगा, उस पर शिकें लागू होंगी। ये हुआ इमरान खान की इस हुकूमत में, और ये बिल पास हुआ वफाक से, और वफाक के बाद ये बिल पास हुआ सेनेट से। और जो अजीब बात यह है कि हम सब लोग इस बिल पर खामोश हैं, उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे। ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने की बात है कि जो मियाँ बीवी, जब एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर दोनों पहिए अपनी रजामंदी के साथ नहीं चलेंगे, एक के दिल में कुछ दूसरे के दिल में कुछ, तो गाड़ी नहीं चल सकेगी, तो ज़िंदगी नहीं चल सकेगी। ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने का एक तरीका है जो मुतारफ़ हुआ है। जो शिक लगी है, ये जो निकात लगे हैं, ये जो बिल पास हुआ है, हम इसको सख्ती से कंडेम करते हैं, क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम दुनिया का सबसे खूबसूरत फैमिली सिस्टम है, जहाँ पर मियाँ बीवी दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होते हैं। वो पॉजिटिव नहीं होंगे तो फैमिली सिस्टम नहीं चलेगा। जब छोटी छोटी बात के लिए थाने जाएंगे तो क्या वो रिश्ता, क्या वो कोई भी रिलेशनशिप बरकरार रह सकता है मियाँ बीवी का? हरगिज़ नहीं रह सकता। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो अभी मुतनाज़ा कानून पास हुआ है, बिल पास हुआ है। उसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ से ये नहीं पूछ सकता कि तुम किससे बात कर रही हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से बारे में एक दूसरे पर नज़र नहीं रख सकते। अगर नज़र रखेंगे, अगर कुछ भी ऐसा होगा तो यानी एक दूसरे को टार्चर कर रहे हैं। और हस्बैंड वाइफ को कह सकता है, हस्बैंड वाइफ को ये नहीं बोलेगा, और ये इस चीज़ का ताना भी नहीं दे सकता हस्बैंड वाइफ को कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ, और ना ही वाइफ अपने हस्बैंड को ये कह सकेगी कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। यानी बिल्कुल ही एक अलग ही किस्म का कानून पास हुआ कि जिसमें दो लोग साथ रहते हुए भी साथ नहीं होंगे। अजीब व गरीब किस्म का बिल पास हुआ असम्बली के अंदर, जिसकी हम मज़ाहमत करते हैं, पूरे तरीके से मज़ाहमत करते हैं। बच्चों के बारे में ये कानून पास हुआ कि बच्चे जो हैं अपने वालिदैन को किसी भी टाइम पे जेल भेज सकते हैं, यानी वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई उनको तंग नहीं करेगा, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उन पर किसी किस्म की कोई रोक रुकावट नहीं होगी पेरेंट्स की तरफ से। जब भी पेरेंट्स की तरफ से कोई रोक रुकावट हुई तो बच्चे इस चीज़ के पूरी तरह से इस चीज़ में आज़ाद होंगे कि उन्हें अपने पेरेंट्स के खिलाफ कंप्लेन कर सकें, और कंप्लेन करने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाएगी। यानी बिल्कुल ही मगरबी सिस्टम, क्योंकि मगरब में तो ये है, मगरब में फैमिली सिस्टम ख़त्म हुआ है। वहाँ पे बच्चों के वालिदैन को होश नहीं होता, और वालिदैन को बच्चों का होश नहीं होता, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। तो सेम एग्जैक्टली वही कानून जहाँ पे लागू हुआ है। और जब बच्चों से पूछा जाए जिस्मानी तौर पर, फिज़िकली तौर पर, किसी भी हवाले से, मेंटली तौर पर किसी भी हवाले से बच्चों से कोई भी सवाल किया गया, कुछ भी कहा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको जिस्मानी या ज़हनी तौर पर उनकी इस्तहसाल किया जाएगा। तो लिहाजा आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते, आप उनको कोई नसीहत नहीं कर सकते, आप उनको रोक रुकावट उनमें नहीं कर सकते किसी भी मामले में, और किसी भी चीज़ में आप उनको सख्ती से तो हरगिज़ नहीं डांट सकते, सख्ती से हरगिज़ किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं कर सकते।
तो ये कानून जो है वो लागू हुआ है पाकिस्तान के विफाक से, सेनेट से पास हो चुका है। ये कोई मजाकाहेज़ बात नहीं है, ये हो चुका है। यानी फैमिली सिस्टम में ना हस्बैंड वाइफ से कुछ पूछ सकता है, ना वाइफ हस्बैंड से कुछ पूछ सकती है, ना बच्चे अपने वालिदैन की बात सुन सकते हैं, ना वो बात सुनने के लिए उनको पाबंद किया जा रहा है, बल्कि उनको ये कहा जा रहा है कि आपने जो करना है वो करो। आप रात को 2 बजे भी आ रहे हो तो आपके वालिदैन आपसे नहीं पूछ सकते, पूछेंगे तो आप उनको जेल भेज देना। ये कानून पास हुआ पाकिस्तान के अंदर, और मुझे समझ नहीं आती कि इस कानून को पास करने के पीछे क्या लॉजिक है। पहले ये है कि पहले जो है वो पुलिस और जो इदारे होंगे वो ये देखेंगे कि अगर आप बच्चों को टार्चर कर रहे हैं तो आपको एक दफ़ा उनकी तरफ से एक चांस दिया जाएगा, और फिर आपके जिस्म के अंदर यानी आपकी टांगों में एक फंदा डाल दिया जाएगा, एक ऐसी चिप लगा दी जाएगी कि जिसके बाद आप अपने बच्चों पर जब गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी हाई होगा, और आपका बीपी हाई होगा तो वो फ़ौरन जो चिप है वो मैसेज दे देगी उस ऑर्गेनाइजेशन को, पुलिस को, जो भी इदारा होगा, तो फिर वो आपको आके घर से ले जाएगी। ये कानून पास हुआ जनाब, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हम लोग इस तरीके से अपना फैमिली सिस्टम तबाह कर रहे हैं कि मगरिब को फॉलो कर रहे हैं, मगरिब के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे तो तबाही है, वहाँ पे तो यही रोना धोना है कि फैमिली सिस्टम नहीं है, बच्चे वालिदैन के नहीं हैं, वालिदैन अपने बच्चों के लिए उस तरीके से पॉजेसिव नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे कानून इस तरीके का बना दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत ज़्यादा राहें जुदा हैं। फैमिलीज़ के अंदर रहते हुए डिफरेंट मेंबर्स की एक दूसरे की अलग सोच है, हर मेंबर की एक दूसरे से अलग सोच है, हर मेंबर की एक अलग किस्म की डेस्टिनेशन है, जिससे फैमिली में वो मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक, एक एहतराम नहीं रहा। कोई एक के साथ जा रहा है तो किसी को दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा है, वालिद किसी के साथ जा रहा है तो बीवी किसी के साथ जा रही है। ये सिस्टम वहाँ का था जिसको यहाँ पे आके लागू कर दिया गया है, और ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारे मशरक़ के लिए, मशरक़ की जो खूबसूरत रवायती सिस्टम था फैमिली का, उसको तबाह करने के लिए बहुत ज़बरदस्त कानून है, तबाह करने के लिए, और तबाह किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब हम इस तरीके के कानून लाते हैं, हम मगरिब की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ को फॉलो कर सकते हैं, उनके इंसाफ के मामला को देख सकते हैं, उनके जो है वो जस्टिस के मामला को देख सकते हैं, उनके जो जितना ज़्यादा वो सोशल लोग हैं, जितना ज़्यादा वो दूसरों की हेल्प करते हैं, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उनके बहुत सारे करप्शन के मामला जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं, उनके मुल्क में करप्शन नहीं होती, उनके मुल्क के अंदर 2 नंबरियाँ नहीं होती, बहुत कम होती हैं। आप इन चीज़ों को फॉलो करें, बजाय इसके कि जो उनकी एक वीक पॉइंट है उसको उठा के वो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसको यहाँ पे वो सारा मामला सेटल करने की कोशिश करें। नहीं, उनके अच्छे कानून लाओ, उनके अच्छे गस्टर्स लाओ, उनके अच्छे मामलात को यहाँ के लोगों को बताओ कि ये उनके मैटर्स चल रहे हैं, ये उनके अच्छे काम हैं, और ये वाकई उनके इशूज़ हैं। तो हमें हमेशा आदत है कि वही बात है कि गंदगी पे ही बैठती है, जो उसको बोलते हैं कि मक्खी जो है वो हमेशा गंदगी पर ही बैठती है। तो हम हमेशा गंदी चीज़ों को ही और ऐसी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं जो हमारी अपनी मेंटलिटी है, जिसको हम आसानी से अडाप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि हमने वहाँ के सिस्टम को फॉलो किया, और अब जो कानून पास हुआ है, खुदारा आप इस वीडियो को शेयर करें और आप लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो सबसे खूबसूरत है। हम क्यों एक ऐसा निज़ाम लें जिससे हमारे बच्चे मज़ीद बेरारवी का शिकार होंगे, जिससे हमारे बच्चे ये नहीं देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हमने शाम को 7, 8, 9, 10 तक घर पहुंचना है। वो कहेंगे रात को 2 बजे तक भी बाहर हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को तो हम जेल भेज सकते हैं। और अपने अब बूढ़े माँ बाप को जब चाहो घर से निकाल सकते हैं। ये कानून पास हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें बहुत सारी निकात थी और शिकें थी जो मैं अभी आपको नहीं पढ़ के सुना रही, क्योंकि मेरे पास अभी रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको एग्जैक्टली रीड करके बताती कि ये पाकिस्तान में बिल पास हुआ है, जिस पाकिस्तान में हम सब लोग रह रहे हैं, जिस पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, और जिसको हम इस्लामी और जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ पे ये सब हो रहा है और अजीब तरीके से हो रहा है। अल्लाह ही निगहबान है कि ये जो अब जो हुआ है ये बहुत ही कोई मेरे समझ तो बालातर है। अगर आपकी समझ आई, कि आपको समझ आ रही हो इसके बारे में कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये अच्छी चीज़ है, क्या जो हुआ है वो ठीक हुआ है, या किस तरीके से हम मज़ीद बेहतर कर सकते थे। इस चीज़ के अलावा बहुत सारे कानून बनाए जा सकते थे। भाई ठीक है, आप बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे और कानून थे, उसके बहुत सारे और तरीक़ाकार थे। सिर्फ ये नहीं कि आप मियाँ बीवी के अंदर ही एक नेगेटिव डेस्टिनेशंस डाल दो, एक नेगेटिव चार्जेस डाल दो, एक पॉजिटिव और तो एक नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता।
और मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारा निज़ाम है इस्लाम, वहाँ पे जो निकाह है और जो एक पॉजेसिवनेस है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है।